हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गच्ची कूटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन गाइस उससे पहले मैं तुम्हें हाइप करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे ही तुम मेरी कोई वीडियो ओपन करोगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब तो तुम कर ही लेना। जैसे ही लाइक करोगे तो कमेंट बॉक्स में हाइप आ जाएगा, अगर नहीं आए तो राइट स्वाइप कर देना, तब आ जाएगा। और जैसे ही तुम हाइप करोगे तो वो वीडियो रैंक करने लगेगी मेरी, और तुम हफ्ते में 3 बार हाइप कर सकते हो। और एक वीडियो को 3 बार भी कर सकते हो या 3 अलग अलग वीडियो को भी कर सकते हो, तो जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ज़ेबर होता है वो अपने अंदर अपने पंजों को गाड़ लेता है, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से चीख मारना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रूडो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या हुआ इसे पागल को, और वो भाई हमले पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जो तालिस्मा है, वो अब काम नहीं कर रहा है। ना ही वो उसको बचा रहा है, ना ही उसको ब्लॉक कर रहा है। तो इधर से रूडो भी कह रहा होता कि ये क्या है, शायद उसने अपना दिमाग बंद कर दिया क्या, ऐसा क्या उसने इंजेक्ट किया अपनी बॉडी के अंदर। और इधर से जो ज़ेबर रहा होता भाई बहुत ही तेजी से पागलों की तरह चीख चिल्ला रहा होता और कह रहा होता कि मैं तुझे मार दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा। अब भाई पागल हो चुका है वो। तो इतने में जो रूडो होता है वो कह रहा होता है कि क्या है, ये भी पर्वट है। पर्वट वो होते हैं जिनको मार खाने में मजा आता है, जिसको उसके इलाके के कुछ बच्चों ने भी बोला था और उसने गोटोरोजी से पूछा था। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रूडो होता है वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो ज़ेब्रा होते हैं उसके मूव जो होते हैं वो फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर होते जा रहे हैं, जिससे कि उसके खतरनाक मूव्स की वजह से पूरी बिल्डिंग भी तहस नहस होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से रूडो पूरे जान लगा कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और एक बार तो उसकी पूरी आंख में घुसने वाला ही होता है, लेकिन तभी से साइड से कुछ चीज आती है और इधर से ज़ेब्रा को पकड़ के साइड में फेंक देती है। इधर से रूडो देखता है तो पता चलता है ये ज़ाका का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर ज़ाका आ चुका है रूडो को बचाने के लिए। इधर से रूडो जो होता है वो कह रहा होता है कि तू चल फिर पा रहा है, तू ठीक है? तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कह रहा होता है कि वैसे तेरा तालिस्मा देख के तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन अभी इसके सामने काम नहीं कर पा रहा। क्या हुआ, इसके बुरे इंटेंस खत्म हो गए क्या? तो वो कहता है कि क्या तूने बस देख के पहचान लिया? तो कहता है कि नहीं, मैं बहुत देर से तेरी फाइट देख रहा था, इस वजह से मेरे को समझ में आया कि तेरा तालिस्मा कैसे काम करता है। लेकिन अब तू पीछे रह और मैं इसको मजा चखाऊंगा। तो कहते कि नहीं, इसने सपोर्ट उसको चोट पहुंचाई है, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है, इसको तो मैं ही खत्म करूंगा। तो कहते कि देख ठीक है, तू इसको मारना चाहता है तो मिल के मारते हैं। मैं अपने मूवमेंट नहीं कर सकता तो मैं तेरे ऊपर हमला करूंगा, तेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट मुझे इसकी तरफ फेंकेगा और मैं तेरे कमजोर पंचों के अलावा अपने स्टाफ से इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। तो ठीक है, ये टेस्ट है, ट्राई करते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रूडो भी तैयार हो चुका होता है। जैसे वो ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, जिसके अंदर रूडो ने इधर से ज़ेब्रा के ऊपर फेंक के मारा होता है ज़ाका को, और ज़ाका एक ही हिट के अंदर ज़ेब्रा को दूर फेंक के मारता है। इधर से वो कह रहा होता है रूडो अबे तू जान से मारने वाला था मुझे इस हीट के साथ। तो कहते हैं अरे मैं तो टेस्ट कर रहा था, चलो अब हम लोगों को समझ में तो आ ही गया है, तो अपन लोग दोनों मिलके अब इसकी बैंड बजाना स्टार्ट करते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि इन लोगों ने अब बैंड बजानी सच में स्टार्ट कर दिया, और इधर से बार बार वो रूडो के ऊपर हमला करता है ज़ाका, और ज़ाका को टेलीपोर्ट करके ज़ेब्रा के पास भेज देता और ज़ेब्रा के ऊपर हमले पे हमले हमले पे हमले हमले पे हमले। इधर से ज़ेब्रा के भाई नक्शे नाबूद कर दिए होते हैं, उसका मुंह तोड़ वोड़ के फेंक दिया होता है बिल्कुल। इधर से आखिरकार जब लास्ट हिट पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ाका भी थक जाता है, तो वो कह रहा होता है कि मुझे अब रेस्ट करने दो। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रूडो के पीछे जो तालिस्मा था वो धीरे धीरे करके टुकड़ों टुकड़ों में होकर धूल धूल होकर गायब हो चुका होता है। इधर से रूडो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। इधर से ज़ाका भी कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि इसने पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट कुछ और भी कर सकता है। अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। इधर से रूडो जो होता है वो इस चीज़ को देख के काफ़ी दुखी हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो करके ज़मीन में गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इधर से ज़ाका कहता है कि अबे क्या हुआ तुझे? तभी देखता है वो कि इसकी कमर के ऊपर ज़ेब्रा के पंजों का हमला हो चुका था, जिसकी वजह से इसके ऊपर पैरालाइज वाला पॉइजन फैल गया, जिसकी वजह से वो अकड़ के ज़मीन में गिर गया। और इधर से ज़ाका जो होता है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ज़ेब्रा अपने अंदर फिर से एक और किलो डाल लेता है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। इधर से ज़ाका कह रहा होता है कि तू कैसे खड़ा हो गया बे? तो कहता है कि देख, इसके अंदर मैंने अपने लिए हीलिंग फैक्टर्स भी डाले हुए हैं, तो इस वजह से, और देख मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करूँ तो मैं 10 मिनट तक केवल यही काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे ऊपर डालूँ तो ये 30 मिनट तक काम करेगा, क्योंकि मेरी बॉडी इम्यून है ना बेटे। तो ज़ाका कह रहा था कि मेरे से लड़, इसको छोड़ दे। तो वो कहते कि देख तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है, तो अब मैं चलता हूँ इस बच्चे को लेके। और यहाँ पर हम लोग दिन मिलता है कि ज़ेब्रा उसको उठा के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, और जो अपना रूडो होता है वो अभी भी होश में होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता। जैसे ही ज़ेब्रा यहाँ से बाहर निकलता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो रियो होती है
वो साइड में खड़ी होती है और कह रही होती कि पकड़ा गया ना बेटे। तभी इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि एनजी भी आ जाता और एक हमले के अंदर इधर दूर फेंक के मारता है ज़ेब्रा को, और फिर सारे के सारे क्लीनर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं। इधर से एनजी जो होता है वह कह रहा होता है कि अच्छा तूने इन लोगों को अंदर की तरफ इसलिए लेके गया था कि ये लोग हम लोगों से कांटेक्ट ना कर पाए। बड़ा शातिर बंदा बन रहा है तू। तेरी मम्मा को याद दिला दूंगा मैं तेरे को अभी देख। वो तो अच्छा हुआ कि जो हमारे सपोर्टर्स थे उन लोगों ने साइड पर बता के हमें कॉल वॉल कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए, वरना हम लोग नहीं आ पाते। तो इधर से जो ज़ेब्रा होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग आ गए हो तो मज़ा आएगा ना, मैं तुम लोगों से लड़ना चाहता हूँ, मैं इस रूडो को लेके ही जाऊँगा कुछ भी हो जाए। इधर से रियो भी कह रही होती कि वैसे इन लोगों ने काफ़ी तगड़ा प्लान बनाया था। तो भी एक बंदा जो होता है वो मॉन्स्टर टाइप का लग रहा होता है, जो चीख रहा होता है बहुत तेजी तेजी बोल रहा होता है, साले कुत्ते तुझ जान से मार दूंगा मैं, कमीने कहीं के, मतलब गंदे गंदे गालियां बकने स्टार्ट करते हैं। इधर से एनजी वेंजी सब कहते हैं अबे रुक जा तसल्ली कर। इधर से रूडो के लिए कहा जा रहा होता है ज़ेब्रा की तरफ से कि देखो मैं बस इसे लेने के लिए आया हूँ और किसी से लड़ने के लिए नहीं, और मेरी हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं लड़ सकूँ, लेकिन मैं बिना लड़े तो जाऊँगा भी नहीं, तो आ जाओ सब के सब। और जैसे ही वो लड़ने के लिए तैयार होता है तो हम लोगों को देखने मिलता है तभी पीछे से एक लड़की आके उसको पकड़ लेती है और कहती है कि सुन वापस चल। तो कहते कि नहीं अभी मेरा मिशन काफ़ी बाकी है। तो कहते कि नहीं तेरा मिशन हो चुका है। तो कहते कि नहीं अभी मैंने इसको पकड़ा भी नहीं है, बॉस मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। तो कहते बॉस को काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो तूने किया है बॉस ये सब देख रहे हैं और वो स्माइल कर रहे हैं, तो समझ जा तूने कितना अच्छा काम किया है। तो इधर से वो भी कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इधर से एनजी वेंजी शौक में है कि वो लोग अभी अचानक से आए कहाँ से। तभी साइड हटते तो एक पोर्टल देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एनजी के कहा जा रहा होता है कि इस बच्चे को लेने के लिए हम लोग वापस ज़रूर आएंगे, तो तुम लोग धीरे से अपना ख्याल रखना। इधर से वो भी कह रहा था कि रूडो मैं तेरे से ज़रूर मिलूंगा। इधर से रूडो कह रहा था कि कमीने रुक, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जो तूने मेरे सपोर्टर दोस्तों के साथ किया और जाका के साथ किया। तभी वो कह रहा था कि अच्छा, और तभी उसके हाथ पर कुछ दिखता तो वो कहता ओए तेरे पास भी सिंबल है, ओ यार ये चीज़ मैं बॉस को बताऊंगा तो बॉस को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लड़की और जो ज़ेब्रा होते हैं वो उस पोर्टल में चले जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर एनजी वगैरह सब दिखते ही रह जाते हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जाका वरियो वगैरह सब बैठे होते हैं, उधर से सपोर्टर्स को चोट लगी होती है। जिसके बाद जो रूडो होता है वो आता और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना। तो कहते क्या हुआ। तो कहते कि तेरा तालिस्मा मेरे से टूट गया। तो कहते कि अच्छा तेरे काम आया कि नहीं आया। वो कहता कि हाँ मेरे बहुत काम आया। तो कहता कि देख अब वो टूट गया तो टूट गया, लेकिन वो तेरे काम आया, मुझे बस इस चीज़ की खुशी है, तो तू बस उसको संभाल के रख मेरे लिए। और तभी वो देखता है हाथ में, और वो भी जो बचा हुआ था वो भी धूल बन के खाक बन के उड़ जाता है, और यहीं पे रूडो चिल्लाते हुए यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस जैसा मैंने बोला था हाइप का करने के लिए वैसे कर देना, मैं फिर से एक बार स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ये करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स आएंगे मेरे वीडियो पे, और फिर और भी अच्छी वीडियोस आएंगी। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।